हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। देखिए इस पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। व्हेन वी एंटर ए डार्क रूम वी कैन नॉट सी एनीथिंग इवन दो वी कीप आवर आइज ओपन। एज सून एज वी स्विच ऑन अ बल्ब और ट्यूब लाइट मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम बिकम विजिबल टू अस। व्हाई? यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं तो हम अपने आँखों को चाहे कितना भी खोल लें, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उस रूम में रखे हुए हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि उस रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको दिखलाई देने लगते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है। द बल्ब और द ट्यूब लाइट when lighted gives out an energy called light। जैसे ही क्या होता है, बल्ब या ट्यूब लाइट को हम लोग जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वो एक तरह की एनर्जी रेडिएट करती है। उस एनर्जी को हम लोग लाइट के नाम से जानते हैं। When this light falls on the object in the room, it is reflected back from their surfaces। जैसे ही ये लाइट जब पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब ये लाइट पड़ती है तो वहाँ से क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट करती है। When this reflected light enters our eyes, the eyes sense it and send a message to the brain। तो जैसे ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो थी वो हमारी आँखों पर पड़ती है तो हमारी आँखें जो है इसको सेंस कर लेती है, इस लाइट को सेंस करती है और उसके बाद ये जो मैसेज होता है इस मैसेज को हमारे ब्रेन तक भेजती है। द ब्रेन कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दस वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन ये सारे मैसेज को इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो भी इमेज था उसको, ऑब्जेक्ट को इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और हम लोग जो है चीज़ों को आराम से लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लाइट के डेफिनेशन को क्या कह सकते हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब लाइट एनर्जी का वह फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं। बेसिकली व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इमिट्स आर और रिफ्लेक्ट लाइट। मतलब चीज़ों को हम लोग कैसे देख सकते हैं, या तो वो लाइट को इमिट करे या फिर रिफ्लेक्ट करे। अपने पर लाइट जब पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा या फिर खुद ही लाइट का सोर्स होगा, तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं। सर्टेन ऑब्जेक्ट्स सच एज द सन, अ बर्निंग कैंडल and the hot filament of an electric bulb give out light and cause the sensation of sight। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बतलाया गया है, जैसे कि सन हो गया, कोई कैंडल हो गया, जलता हुआ कैंडल हो गया, कोई हॉट फिलामेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ये सब जो है खुद ही लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से हम लोग उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमारे पास में आता है, ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स सच एज बुक, टेबल, चेयर, प्लांट्स एंड मेनी अदर थिंग्स डू नॉट गिव आउट लाइट देमसेल्व्स। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बुक हो गया, टेबल, चेयर, प्लांट्स हो गया, ये सभी चीज़ें जो है खुद ही लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं उनको। कैसे देख सकते हैं, वहाँ पर लाइट पड़ेगी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी और वहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर पहुँचेगा और हम लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये जो बुक, टेबल, चेयर है, इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक नए टर्म के नाम में, नए टर्म से जानते हैं, उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, खुद लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारा सन है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये एक बुक है जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो जैसे सन से लाइट इस बुक पर पड़ी तो लाइट क्या हुआ, इस बुक से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर पड़ेगी और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, सन, फिर बर्निंग कैंडल हो गया, फिर है लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब,
ये सभी हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। देन हाउ डू वी सी सच ऑब्जेक्ट्स। तब यहाँ पर क्वेश्चन ये, अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे देख सकते हैं हम लोग, लाइट उस पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन हाउ डू वी सी सच ऑब्जेक्ट्स, वी कैन सी देम व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस बॉडी फॉल्स ऑन देम। जब किसी ल्यूमिनस बॉडी से लाइट नॉन ल्यूमिनस बॉडी पर पड़ता है तो हम लोग उसको देख सकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एब्जॉर्ब ऑल द लाइट, ये ऑब्जेक्ट्स पूरे के पूरे लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दे रिफ्लेक्ट सम लाइट which then enters our eyes and we are able to see them। वही बताया है कि पूरे की पूरे लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इस वजह से हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। जो हमारा चांद है उसका अपना लाइट नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको फिर भी देख सकते हैं। येट वी कैन सी इट शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। वही लिखा है रात में हम लोग उसको फिर भी देख सकते हैं। लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन द मून। कैसे देख सकते हैं उसको कि लाइट सन से मून पर पड़ता है। द मून रिफ्लेक्ट्स दिस लाइट टू अस। उसके बाद क्या होता है, मून जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जो सन से लाइट को एब्जॉर्ब किया उसके बाद वो लाइट जो है उसने रिफ्लेक्ट किया और इस तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं। ऑन द अर्थ दस मून लाइट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टेड सनलाइट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मून लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है। सम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड ल्यूमिनस। कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग ल्यूमिनस बना सकते हैं, जैसे कि अ पीस ऑफ चारकोल। चारकोल का एक पीस लेंगे, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब हम लोग इसको बर्न करते हैं यानी जलाते हैं तो क्या होता है, वो ग्लो करने लगता है। जैसे ग्लो किया हम लोग उसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब है कुछ इम्पॉर्टेंस, लाइट का कुछ इम्पॉर्टेंस है। पहला है लाइट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट क्या करता है, हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनको देखने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। ग्रीन प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू मेक फूड एंड टू ग्रो। ग्रीन प्लांट क्या करता है, जो एनर्जी होता है सनलाइट से आने वाली एनर्जी को वो स्टोर करता है और उसके बाद उसका यूज़ करता है अपने लिए फूड बनाने में और इस वजह से वो इजीली ग्रो कर पाता है। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग अस डिराइव देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स दैट ईट प्लांट। ठीक है, प्लांट के अलावा जो भी अदर एनिमल्स हो गए उसको वो फूड कहाँ से गेन करता है, या तो प्लांट से गेन करता है या फिर वैसे एनिमल्स जो उन प्लांट को खाते हैं उनको ईट करके अपना फूड गेन करता है। थर्ड पॉइंट है लाइट फ्रॉम द सन गिव्स अस फ्यूल्स। सन से लाइट जो आता है, सनलाइट जो आता है उससे हम लोग फ्यूल जो है हम लोग फॉर्म करते हैं। कैसे होता है, फॉसिल फ्यूल्स कोल लाइक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जैसे प्लांट्स एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स हो गए, ये सब अगर जल जाते हैं या किसी तरह से मतलब काफ़ी सालों तक अगर मिट्टी के अंदर में दबे रहे तो इससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे सड़ने गलने लगते हैं लाइट के प्रेजेंस में और धीरे धीरे ये कोल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड द एनर्जी स्टोर्ड इन देम गॉट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल। से ही लिखा हुआ है जैसे ही प्लांट या एनिमल डाइड मर जाते हैं तो इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के इस तरह के फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। दिस एनर्जी ओरिजिनली केम फ्रॉम द सन। ये जो एनर्जी है ओरिजिनली कहाँ से आती है, सन से आती है। फोर्थ पॉइंट है लाइट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। लाइट हीट भी प्रोड्यूस करता है। हीट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए हीट बहुत ज़रूरी होता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हीट्स अर्थ। सन से आने वाली लाइट की वजह से क्या होता है, अर्थ में हम लोगों को हीट अनुभव होता है, हीट का फॉर्मेशन होता है अर्थ में। विदाउट दिस हीट द अर्थ वुड बिकम सो कोल्ड दैट नो लाइफ कैन सर्वाइव। अगर सनलाइट नहीं पहुँचेगा हम तक तो क्या होगा कि हमारा अर्थ जो है वो बहुत ही ठंडा हो जाएगा और हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लेज़र। लेज़र इज़ a special kind of light that provides a very focused, powerful and controllable source of energy.
लेज़र एक लाइट का एक स्पेशल काइंड है जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग एक फोकस्ड लाइट को गेन कर पाते हैं। एक जगह पे इजीली फोकस्ड लाइट होगा। सन से लाइट आने वाली लाइट जो है वो फोकस्ड नहीं होती, चारों तरफ में फैली हुई होती है, लेकिन जो लेज़र लाइट होता है ये फोकस्ड होती है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन सर्जरी, स्पेस कम्युनिकेशन, ड्रिलिंग होल्स इन डायमंड्स, इन CD प्लेयर्स, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा। मतलब इनका यूज़ कहाँ? सर्जरी में होता है, स्पेस कम्युनिकेशन, डायमंड में ड्रिल करने के लिए, या CD प्लेयर्स, इन सभी चीज़ों में लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बिना मीडियम के भी ये इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। सेकेंड है लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर इट्स प्रोपगेशन। यही चीज़ हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम टू। वैक्यूम से भी ये इजीली ट्रैवल कर सकती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ अक्रॉस द स्पेस दैट हैज़ नो मटेरियल मीडियम। एग्जाम्पल दिया हुआ है सन से जब लाइट अर्थ तक पहुंचती है तो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन ईजिली यहाँ तक पहुँच जाती है। इसका मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थर्ड पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। फोर्थ, द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम इज़ वेरी हाई। वैक्यूम में लाइट का स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। फिफ्थ पॉइंट है द स्पीड ऑफ लाइट वेव डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे पास। मतलब अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज the speed of light in air is also taken as 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वैक्यूम में भी इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।